प्रिय दोस्तों, आप सबको मुश्ताक मल का सलाम। आइए हम प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करने से पहले अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और सुंदर समय दिया है ताकि हम प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। होने दीजिए प्रभु कि मेरे मुंह की बातें और सब सुनने वालों के मनों का मनन आपको ग्रहण योग्य हो। हमारी चट्टान, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज हम जिन वचनों के ऊपर मनन करने जा रहे हैं वो पाए जाते हैं मरकुस की अंजील, उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक। बहुत ही एक जानी पहचानी कहानी है जिसमें प्रभु यीशु मसीह एक लकवे के मारे हुए व्यक्ति को चंगा करते हैं। एक पैरालिटिक पेशेंट है जिसको प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते हैं। आज हम इसी पैसेज को ऐसे नज़रिए से समझने का प्रयास करेंगे कि ये पैसेज हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह से हमें उत्साह करता है, किस तरह से हमें इनकरेज करता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने जीवन में कामयाब हों। हम इस कहानी को उन 4 व्यक्तियों के जीवन से समझने का प्रयास करेंगे जो उस पैरालिटिक, जो अधरंगी था, लकवे का मारा हुआ व्यक्ति था, उसको उठाकर लाते हैं। अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक कामयाब व्यक्ति बने, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपके जीवन में एक गोल हो, एक लक्ष्य हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट अ गोल इन योर लाइफ। सबसे पहले आपको अपने जीवन में एक गोल सेट करने की ज़रूरत है। उसी रीति से जैसे उन व्यक्तियों ने उस व्यक्ति को जो अधरंगी था, जो लकवे का मारा हुआ था, जो पैरालिटिक था, उसको प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचाने का उन्होंने एक लक्ष्य बनाया कि हम इसको प्रभु यीशु मसीह के पास हमें पहुंचाना है ताकि ये चंगाई पाए और ये अपने जीवन में जो है ज़िंदगी पाए और बहुतायत की ज़िंदगी पाए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कामयाबी की जो शुरुआत होती है, शुरू होती है, वो लक्ष्य से होती है, वो गोल से होती है कि आप अपने जीवन में एक गोल निर्धारित करें, एक गोल सेट करें। आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं, खासकर नौजवान जो टीनेजर्स हैं। जब उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, तो अक्सर ये सुनने को मिलता है कि मालूम नहीं, अभी हमने सोचा नहीं कि हम क्या करेंगे। तो जब तक आप अपने जीवन में कोई गोल निर्धारित नहीं करते हैं, लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, आपको मालूम नहीं कि आपको क्या करना है, आप किस तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, यू आर वेस्टिंग योर और योर पेरेंट्स मनी। आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं और आप जो है अपनी ताकत बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, अपने गोल को निर्धारित करें।
व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। सो सबसे प्राइम बात जो है वो लक्ष्य निर्धारित करना है। उन लोगों ने भी अपने जीवन में एक गोल रखा कि हम जो है इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचाएं। हो सकता है कि वो बाकी लोगों की भी खिदमत करते हों, बाकी लोगों की भी मदद करते हों। उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि वो लोगों की मदद करें, लोगों की सहायता करें, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी वो मदद करें। तो आपको भी अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है कि जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो लक्ष्य को निर्धारित करने के समय, सेट करने के समय आप बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। क्योंकि अगर आप उसको सही तरीके से सेट नहीं करेंगे, निर्धारित नहीं करेंगे, तो आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मुझे याद है एक बार मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो, तो उसने मुझे बताया कि वो अपने जीवन में एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है। तो तब मैंने उसको पूछा कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो, तो उसने कहा कि मैं 2-4 घंटे पढ़ाई कर लेता हूँ। तो मैंने कहा कि आपका लक्ष्य तो बढ़िया है और बड़ा है, पर आप उसके अनुसार अपनी तैयारी नहीं कर रहे हो। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि वो व्यक्ति जो था, वो लड़का जो था, वो अपने जीवन में एक प्यून तक नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि लक्ष्य तो उसने रखा, लेकिन उस लक्ष्य के अनुसार वो कार्य नहीं कर रहा था। सो व्हेन यू सेट अ गोल इन योर लाइफ, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। आपको उसी, जब आप लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उसके अनुसार आपको कार्य भी करना है। अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो तब आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो लक्ष्य सेट करते समय आपको ये देखना है कि आप जो आपने जो लक्ष्य बनाया है, जो आपने अपना गोल बनाया है, क्या आप उस गोल में आपकी दिलचस्पी है? आप उस अपने कार्य को कितनी देर तक कर सकते हैं, कितने लंबे समय तक कर सकते हैं? क्योंकि जो कार्य आप देर से कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप ज़्यादा समय लगा सकते हैं, वो कार्य जो है वही आपका लक्ष्य बन सकता है और उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। तीसरी बात जो हमें यहाँ सीखनी है वो ये है कि you should have a determination. You should not only have a goal, but you should also have a determination. दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि आपको अपने उस लक्ष्य के प्रति दृढ़ होना है, मजबूत होना है, पक्के होना है। इसलिए क्योंकि रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन अगर आप मजबूत नहीं होंगे, डिटर्मिन नहीं होंगे, पक्के नहीं होंगे, तो आप जो है वो कहीं भी रास्ते में जो है आप घबरा सकते हैं, आप जो है व्याकुल हो सकते हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ से इन चारों व्यक्तियों के जीवन से हमें बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है कि वो जब प्रभु यीशु मसीह के पास जो पहुंचाने का उस व्यक्ति को जो लकवे का मारा हुआ था, उन्होंने लक्ष्य बनाया, तो उनके रास्ते में रुकावटें आईं और they were not able to take that paralytic man to Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पास वो उस लकवे के व्यक्ति को नहीं ले जा पाए।
तो जब हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं, हडल्स आती हैं, हिंड्रेंसेस आती हैं, तो उस समय व्यक्ति जो है इमीडिएटली निराश होता है, व्याकुल होता है, परेशान होता है। तो ऐसे मन में विचार भी उत्पन्न होते हैं कि छोड़ो, फिर सही, फिर कभी करेंगे, गिव अप करने के विचार व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे हालातों में इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड, अगर आप मजबूत हैं, अगर आप पक्के हैं, तो आप जो है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। हो सकता है वो जो रुकावट है वो आर्थिक हो, पैसे की हो सकती है, वो जो रुकावट है वो सिचुएशन ऐसी हो सकती है, हालात ऐसे हो सकते हैं जहां आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको मुश्किल है। पारिवारिक हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, तरह तरह किस्म की समस्याएं, परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। लेकिन अगर आप डिटर्मिन होंगे तो आप ना तो गिव अप करेंगे, ना ही आप पीछे मुड़ेंगे, परंतु आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। तो उसमें यू कैन हैव अ अल्टरनेट, आप कोई दूसरा रास्ता निकाल कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलेंगे। उसी रीति से जैसे उन 4 व्यक्तियों ने जब वो दरवाजे से प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जैसे वचन में लिखा है कि हाउस वाज फुल, वो जो जहाँ प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहे थे वो भरा हुआ था, यहाँ तक कि दरवाजे तक भरा हुआ था, कोई रास्ता नहीं था जाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने छत में से होल बनाकर उस व्यक्ति को वहाँ से प्रभु यीशु मसीह के पास उतारा। तो उन्होंने पीछे नहीं मुड़े। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि हल के ऊपर हाथ रख कर जो पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। तो जब आपने कोई कार्य शुरू किया है, आप उस कार्य को आगे करते जाएं, उसमें कीप ऑन मूविंग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि भागो, अगर आप भाग नहीं सकते तो चलो, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंग के चलो, बट कीप ऑन मूविंग, परंतु चलते रहो। और पंजाबी में जैसे कहते हैं कि तुरी ते कीड़ी नहीं मान, इसका मतलब ये है कि जो चींटी होती है वो भी अगर चलती रहे तो वो भी अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंच जाती है। तो उन 4 व्यक्तियों ने अपनी उस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने दूसरा अल्टरनेटिव निकाल कर वो अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंच जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति को पहुंचा देते हैं। और तीसरी बात जो हम इसमें देखते हैं कि वो आनंद, वो खुशी जो हमें अपने लक्ष्य के प्राप्त करने के बाद प्राप्त होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो कम होती हैं, लेकिन प्रभु यीशु परमेश्वर हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस से भी ज़्यादा बढ़कर हमें आशीष देता है। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। उनके विश्वास को देखकर, उनकी दृढ़ता को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। वहाँ हम देखते हैं कि कुछ और भी लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कौन है, इसको कहाँ से अधिकार मिला कि ये पाप क्षमा करे। तो यहाँ जो तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि क्रिटिसिज्म को भी हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उससे भी हमें सीख कर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को जो सदूसी थे उनको कहा कि व्हाट इज़ ईजियर, आसान क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या ये कहना कि उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। दोनों में से कौन है? प्रभु यीशु मसीह
ये बताने के लिए कि उनको इस धरती के ऊपर भी अधिकार मिला, उस व्यक्ति को कहते हैं कि अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। और प्रभु का वचन कहता है कि वो अपनी खाट उठाकर अपने घर चला गया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अगर आज आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आप अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, अपने आप को कमज़ोर, अपने आप को व्याकुल महसूस करते हैं और आप सोचते हैं कि ये आपके लिए असंभव है, आपने अभी तक अपना गोल सेट नहीं किया है, अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, तो आज मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने गोल को निर्धारित करें, इस संसार में भी और आगे भी। क्योंकि जब तक आप अपने गोल को निर्धारित नहीं करते हैं, आप अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकते हैं, आप अपने जीवन में कामयाबी नहीं पा सकते। इसलिए अपने गोल को सेट करें और दृढ़ता के साथ उसको फॉलो करें, हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें। और जब आप दृढ़ता के साथ अपने गोल को फॉलो करेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। और वो चाहे समस्या कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, समस्या कितनी भी जो है बड़ी क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी समस्या प्रभु से बड़ी नहीं है, परमेश्वर से बड़ी नहीं है। इसलिए आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें तो प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देगा, आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकें, अपने लक्ष्य को पा सकें। अपने लक्ष्य को पाकर आप उस आनंद को, उस खुशी को, उस आनंद को आप जो है महसूस कर सकें। और ना सिर्फ अपने लिए परंतु आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातचीत करी है। पिता परमेश्वर, आप हमेशा हमारी मदद के लिए तत्पर रहते हैं, प्रोवाइडेड कि हम आपके पास आएं और उन लोगों को भी आपके पास लेकर आएं जो आपके पास आने के योग्य नहीं है। वो चाहे पाप के कारण है, चाहे वो शरीर की बीमारी के कारण है, क्योंकि आप हमें पूरा जीवन देते हैं। आप शारीरिक रीति से भी और आत्मिक रीति से भी हमें चंगाई देते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो ऐसी परिस्थितियों में हैं, जो ऐसे हालातों में हैं। पिता परमेश्वर, आप उनकी मदद करें, आप उनकी सहायता करें ताकि वो अपनी खाट को उठाकर आपके पास आएं और आपसे आशीष पाकर आनंद और खुशी के साथ आपकी खिदमत में लग जाएं और वो दूसरों को भी आपके पास लाने के योग्य बन सके। हम इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय पुत्र, अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन।